वेलकम बैक टू LTI 20। इट्स पार्ट 2। जो रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स है वो हम आगे डिस्कस कर रहे हैं फॉर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास। क्वेश्चन नंबर 2। The vapor pressure of pure ether We have ether whose molar mass given for ether is 74 gram per mole gram per mole at 293 Kelvin 293 Kelvin is 588 millibar. 588 millibar. We have different units for pressure. It's millibar unit. 588. Again. A 10% of weight by weight 10% of weight by weight solution of benzoic acid. Okay. Molar mass Benzoic acid whose molar mass is 122 gram per mole 122 gram per mole was prepared in ether at 293 Kelvin. 293 Kelvin. What will be the vapor pressure of solution? VP, vapor pressure of Solution. Okay, they have asked to find vapor pressure of solution. डिफरेंट एप्लीकेशंस है सेम फॉर्मूला की। हम पहले जो क्वेश्चन दिया है उससे कौन कौन सी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसको लिस्ट आउट कर लेते हैं। वी हैव वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ईथर, मतलब ईथर जो है एज अ सॉल्यूट शायद मेरे पास है, जिसमें 10% ऑफ वेट बाय वेट सॉल्यूशन ऑफ बेंजोइक एसिड बनाया है हमने। और प्रिपेयर्ड इन ईथर का मतलब यह है कि ईथर जो है वो सॉल्वेंट है और बेंजोइक एसिड जो है वो सॉल्यूट है। अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसको लिखते जा रहा हूं। सबसे पहले मेरे पास प्योर ईथर का मोलर मास है। सो ईथर बीइंग द सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ अ सॉल्वेंट इज डिनोटेड बाय Ma। इट इज 74 ग्राम पर मोल। टेम्परेचर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं हमारे लिए। उसका जो प्रेशर है प्योर ईथर का वेपर प्रेशर प्योर ईथर के लिए, तो उसको PA डिग्री से डिनोट करते हैं, क्योंकि सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है इन इट्स प्योर फॉर्म, जब उसमें हमने सॉल्यूट को डिसॉल्व ना किया हो, वो कंडीशन में उसके वेपर प्रेशर को हम PA डिग्री से डिनोट करते हैं। सो PA डिग्री इज इक्वल टू 588 millibar m bar। 10% of weight by weight solution which indicates 10 gram dissolved per 100 gram of solution। इसका मतलब यह है कि अगर हमारे पास 100 ग्राम सॉल्यूशन है तो उसमें से 10 ग्राम बेंजोइक एसिड है। सो बेंजोइक एसिड का जो मास होगा, मास ऑफ बेंजोइक एसिड बीइंग अ सॉल्यूट, उसका मास Mb जो है वो 10% के बेस पर हम लिख सकते हैं 10 ग्राम, मोलर मास, इट्स मास, सो इट इज डिनोटेड बाय Wb। सो Wb इज 10 ग्राम। अब बीइंग अ बेंजोइक एसिड एक सॉल्यूट है, तो सॉल्यूट के मोलर मास को हम Mb से डिनोट करते हैं, व्हिच इज गिवन 122 ग्राम पर मोल। मतलब हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो ये है कि मास ऑफ सॉल्यूट हमारे पास है, और मास ऑफ सॉल्यूट है, यहां पर भी गलती है, इट इज डिनोटेड बाय Wa। मास ऑफ सॉल्वेंट Wa है, मोलर मास को हम M से डिनोट करते हैं। सॉल्वेंट का मोलर मास मोलर मास गिवन इन फॉर्म ऑफ Ma। सो Ma 74 ग्राम जो ईथर का मोलर मास हमारे पास है। वेट ऑफ सॉल्यूट 10 ग्राम दिया है। अच्छा, सॉल्वेंट का वेट हमको मिल सकता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट Wa, इट इज 100 माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट, 100 माइनस 10, सो इट इज 90 ग्राम दैट वी आर हैविंग एज अ वेट ऑफ अ सॉल्वेंट और अ मास ऑफ अ सॉल्वेंट। अब जो क्वेश्चन है उसमें जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जो हमको फाइंड करना है, वो है PA इज कॉल्ड प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन। हम लोग को यहां पर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर फाइंड करना है। लेट्स सी हाउ वी कैन फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन। सेम फॉर्मूला विल यूज, PA डिग्री माइनस PA अपॉन PA डिग्री इज इक्वल टू Wb into Ma upon Wa into Mb। For this, do we have PA degree? Yes, it is 588.
So I'll put 588. Do we have PA? No. हमको PA फाइंड करना है. So I'll put PA as it is. Upon PA degree is 588. WB called weight of solute. जो solute का weight है वो है 10 ग्राम. Molar mass of a solvent जो 74 दिया है. Ether as a solvent 74 ग्राम per mole. WA is called mass or weight of a solvent जो हमने फाइंड करके रखे 90 क्योंकि 10% सॉल्यूशन है. 10% सॉल्यूशन इंडिकेट्स 10 ग्राम ऑफ अ सॉल्यूट पर 100 ग्राम ऑफ अ सॉल्यूशन. लेकिन अगर आपको सॉल्वेंट फाइंड करना है तो सॉल्यूशन में से सॉल्यूट को क्या कर देना है? माइनस. सो इट रिमेन्स 90 फॉर अ सॉल्वेंट एंड मोलर मास ऑफ अ सॉल्यूट गिवन. सॉल्यूट का जो मोलर मास है बेंजोइक एसिड का जो हमने लिया है 122 तो यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे और कैलकुलेशन जो है उसको हम फिनिश करते हैं यूजिंग कैलकुलेटर. कैलकुलेटर से पहले ये जो कैलकुलेशन है इसको आप कंप्लीट कर लीजिए विच इज which is 0.06739. So instead of 9 I'll put 74. डेसिमल के बाद 4 डिजिट तक इसको हम कैरी कर रहे हैं. 588 goes to the numerator. So it remains 588 minus PA equal to 0.0674 into 588. So it is 39.6312. Now this 39.6312 ये साइड ले आओ, PA को इक्वल टू वो साइड ले लो. So it remains PA is equal to 588 minus 39.6312. So that's why PA is equal to 548.3688. और जो यूनिट होगा, यूनिट जो हमने यहां पर लिया था एम बार मिली बार, ये यहां पर भी यूनिट रहेगा. सो ये है प्रेशर जो प्योर सॉल्वेंट के लिए या हम फॉर अ सॉल्यूशन. जल्दी से इसको कॉपी कर ले. I think आपने ये काम कंप्लीट कर लिया होगा. We'll take one more question which is in text exercise question. टेक्स्ट बुक में टॉपिक के बाद एक इलस्ट्रेशन दिया है और इलस्ट्रेशन के अलावा एक क्वेश्चन इन टेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन के फॉर्म में दिया है जो यही टॉपिक से रिलेटेड है, कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. इसके अलावा टेक्स्ट बुक के और ये इलस्ट्रेशंस जो हमने अभी डिस्कस किए उसके अलावा कुछ एडिशनल न्यूमेरिकल्स लेक्चर के साथ जो फॉलो अप देने वाला उसमें है ही. सारे क्वेश्चंस जो है वो खुद सॉल्व करने हैं. अब की बार ये न्यूमेरिकल्स विदाउट सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जा रहे हैं. सॉल्यूशंस जो है उसके फाइनल आंसर मैं साथ में दे रहा हूं, ओनली फाइनल आंसर, नॉट द एंटायर मेथड. आपको ये क्वेश्चंस जो है वो खुद सॉल्व करने हैं और अगर कोई डाउट है और क्वेरी है तो आप कॉल कर सकते हैं और विल गो थ्रू द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और उसके थ्रू आपको शायद उसके जो सॉल्यूशंस है वो मिल सकते हैं. वो
प्रॉब्लम जो आपकी सॉल्व हो जाएगी। लेकिन अब से ये न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट हो चुका है, तो सारे न्यूमेरिकल्स जो है वो विदाउट सॉल्यूशन पहले प्रोवाइड किए जाएंगे। ये सारे न्यूमेरिकल्स खुद प्रैक्टिस करनी है, उसके खुद एक्स्ट्रा एडिशनल क्वेश्चंस भी होंगे जिसके आंसर खुद लाने की कोशिश करें। और अगर कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप कॉल कर सकते हैं, जिसके थ्रू आपका सोल्यूशन आपको मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन यही टाइप का, यही फॉर्मूला रिलेटेड डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर्स एप्लीकेशन। ये है इंडेक्स एक्सरसाइज क्वेश्चन, इंडेक्स क्वेश्चंस। क्वेश्चन पढ़ बेटा। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर। अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस जो है, चलो ठीक है, क्वेश्चन भी लिख ही लेते हैं। Vp of pure water at 298 Kelvin 298 Kelvin is 23.8 mm of Hg. mm of Hg। एक और यूनिट है प्रेशर मेजरमेंट के लिए। 50 ग्राम ऑफ यूरिया 50 ग्राम यूरिया NH2CO NH2 called यूरिया is dissolved in 850 gram of water. 850 gram of water H2O। Calculate the vapor pressure. Calculate Vapor pressure of water for this Vp of water for this solution for solution and its relative lowering and of its relative lowering of vapor pressure relative lowering of vapor pressure. दो चीजें फाइंड करनी है, एक वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है और दूसरा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जो इंफॉर्मेशन है पहले उसको लिस्ट आउट कर लेते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 298 केल्विन इज, तो वेपर प्रेशर जो प्योर वाटर है उसको हम PA डिग्री से डिनोट कर लेते हैं। सो PA डिग्री इज 23.8 mm of Hg that we are having when a 50 gram of urea, weight of solute is 50 gram, dissolved in 850 gram, जो solvent है WA which is 850 gram of H2O, calculate the vapor pressure of water for a solution। कोई भी सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है जिसको हम PA से डिनोट करते हैं, तो PA का एक फॉर्मूला था, PA इज इक्वल टू PA डिग्री इंटू XA। याद आया? PA डिग्री इंटू XA, ये था राउल्स लॉ का एप्लीकेशन, उसमें हमने डिस्कस किया था वेपर प्रेशर के लिए। सो PA इज इक्वल टू PA डिग्री इंटू XA, जहां पर PA डिग्री जो है वो हमारे पास है, जिसकी वैल्यू है 23.8, लेकिन हमारे पास XA नहीं है। XA इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। किसका फ्रैक्शन? मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है A मींस सॉल्वेंट का। तो अगर आपको याद हो तो मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्वेंट XA का फॉर्मूला होता है Na अपॉन Na प्लस Nb, करेक्ट? नाउ व्हाट इज Na एंड Nb? Na इज कॉल्ड मोल्स ऑफ सॉल्वेंट और Nb का मतलब है मोल्स ऑफ सॉल्यूट। यहां पर सॉल्वेंट के तौर पर वाटर है और सॉल्यूट के तौर पर हमारे पास यूरिया है। मैं दोनों के मोल्स फाइंड कर लेता हूं। यहां पर मोल्स ऑफ सॉल्वेंट पहले Na। The formula for calculation of Na is WA upon MA। जो weight of solvent हमको दिया गया था वो 850 ग्राम है और मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट के तौर पर वाटर है, उसका मोलर मास 18 है। 850 डिवाइड बाय 18 is 47.22। ये मोल्स हमारे पास अवेलेबल है फॉर वाटर। वाटर मतलब सॉल्वेंट। वैसे ही मैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट भी फाइंड कर लेता हूं, Mb। Nb का मतलब होता है Wb अपॉन Mb। वेट ऑफ सॉल्यूट, जो सॉल्यूट का वेट है वो 50 है और मेरे ख्याल से यूरिया का जो मोलर मास है NH2CO NH2 वो 60 होता है। कैलकुलेट कर ले। नाइट्रोजन के लिए 14 प्लस 2 हाइड्रोजन, 14 प्लस 2 16, सो इट इज 16 प्लस 16, 16 32 for carbon it is 12, 32 plus 12 44, and for oxygen it is 16, 44 plus 16 is total 60. So molar mass of urea is 60 that I already mentioned. So it's 50 divided by 60 and it is
0.8333 something. This much of moles for solute we are having. Now from this formula we can find the mole fraction of solvent. मोल फ्रैक्शन के लिए मैं ऊपर 47.22 लिखूंगा जो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है, और नीचे इट इज 47.22 प्लस 0.833, so basically it is 47.22 डिवाइड बाय 47.22 प्लस 0.8333, it's 48.0533. The ratio is 47.22 divided by 48.0533. It's 0.9826 है. I'll put a 27. Mole fraction हमेशा unit less होता है, so we'll use this mole fraction here. It is 0.9827 into 23.8, so 23.38, and the unit is mm of Hg. और आप देख ही सकते हो कि प्योर जो सॉल्वेंट है उसकी कंपैरिजन में जो सॉल्यूशन हमने बनाया है बाय डिसॉल्विंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, उसका वेपर प्रेशर हमेशा प्योर सॉल्वेंट की कंपैरिजन में कम है. ये 23.8 है, ये 23.38 है. कुछ बच्चे सोचते हैं सर ये 8, ये 38, ये 8 नहीं है, इट इज 80, और ये 80 की कंपैरिजन में 38 ये लोअर वैल्यू है. तो आपका आंसर जो है वो पहला काम पूरा कर दिया हमने, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर अ सॉल्यूशन फाइंड कर लिया है. नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड अ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यही फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे. मार्जिन ठीक है, we can use this area PA degree minus PA upon PA degree called relative lowering of vapor pressure, जिसके लिए WB into MA upon MB into WA ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं. WB weight of solute 50, MA called molar mass of a solvent, water है as a molar mass, so solvent is 80, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट जो हमने फाइंड करके रखा है 60, और वेट ऑफ अ सॉल्वेंट जो हमको दिया गया है इट इज 850. नाउ विल फिनिश द कैलकुलेशन. 50 into 18 divided by 16 divided by 850, so it is 0.017647 और we'll put 5. ये है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और इसका यूनिट क्या होगा mm ऑफ Hg. तो हमारे जो दो क्वेश्चन थे नेक्स्ट एक्सरसाइज के, एक जो हमको फाइंड करना था प्रेशर फॉर अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 50 ग्राम ऑफ यूरिया इन 850 ग्राम ऑफ वाटर, ये था प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन. और प्रेशर के बाद ये जो हमने कैलकुलेट किया इट इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर व्हिच इज PA डिग्री माइनस PA अपॉन PA डिग्री, सो कॉल्ड इट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. यहां पर ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल के टाइप थे, मैंने 3 न्यूमेरिकल डिस्कस किए अलग अलग फॉर्मेशन में. आपका बेसिक जो है फंडा वो ये फॉर्मूला से जुड़ा हुआ है, और इसमें आपको मोलर मास फाइंड करने को पूछ सकते हैं जो सॉल्यूट का है, या कैलकुलेट मोलर मास के अलावा आपको पूछ सकते हैं वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. तो ये डिफरेंट एप्लीकेशंस रहेंगे. ये फॉर्मूला के कुछ एडिशनल न्यूमेरिकल जैसे मैंने आगे भी कहा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं. मे बी आपको वो प्रैक्टिस के लिए 2, 3, 4 बार करने की भी जरूरत पड़ सकती है. सो गो थ्रू इट. हमेशा न्यूमेरिकल्स की जो प्रैक्टिस है वो बार बार करते रहे, रिपीट करते रहे. साथ में कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी होंगे जो आपकी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज जो लास्ट एक्सरसाइज उसके कोई क्वेश्चंस होंगे रिलेटेड टू दिस टॉपिक, आप उसको भी सॉल्व कर सकते हो. नेक्स्ट जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं विच इज द नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. लेकिन आज के लेक्चर के लिए इतना काफी है. विल मीट अगेन. थैंक यू.